नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए यानी कि नई माँ जो होती है उनके लिए कौन सा आहार सही होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की। जाहिर सी बात है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है क्योंकि उनका शरीर जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग करते समय भी उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि सही मात्रा में कैलोरीज लेना, सही मात्रा में ऊर्जा लेना। तो इसीलिए आपको पता होगा कि कैलोरी डेंस पदार्थ जिसे हम कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती है या फिर ऊर्जा ज़्यादा देते हैं, ऐसे पदार्थ जो नई माँ होती है उन्हें दिए जाते हैं। ख़ास तौर पे आपको पता होगा कि इंडियन कल्चर में ये बात बहुत ही आम हो जाती है। घी के जो पदार्थ होते हैं ख़ास तौर पे वो दिए जाते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, घी से जो कैलोरीज जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो तो यहाँ पे महिला को मिल जाती है, लेकिन जो पोषण भी चाहिए होता है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि घी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन घी के तरह जो भी बाकी पदार्थ होते हैं जो कैलोरी डेंस है और उसी के साथ साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर है, ऐसे पदार्थ महिला को ज़रूर देने चाहिए। वैसे देखा जाए तो महिला का आहार संतुलित होना यानी कि सारे पोषक तत्वों से भरपूर होना आवश्यक है, जिसमें कि प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, उसी के साथ साथ विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब आना चाहिए। लेकिन हम जो खास तौर पे जो पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, थोड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले तो है कैल्शियम। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उन्हें कैल्शियम की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में से जो कैल्शियम स्टोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, शरीर में से कैल्शियम कम हो जाता है थोड़ा बहुत। और उसी के साथ साथ क्योंकि दूध बनाने की प्रोसेस भी उनके शरीर के अंदर चलती है, तो इसीलिए जैसे आपको पता होगा कि दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है और वही सप्लाई आपकी बेबी की तरफ जाता है। तो इसीलिए आपके आहार में भी आपको सही मात्रा में कैल्शियम युक्त पदार्थों का सेवन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि दूध जो होता है रेगुलर, गाय का है या फिर भैंस का है, जो भी दूध आप पीते हो वो पीना आवश्यक है। यानी कि दिन भर में 1 या 2 ग्लास भी अगर आप दूध पीते हो तो फिर आपकी जो कैल्शियम की कमी या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो पूरी करने के लिए यहाँ पे मदद होगी। दूध के साथ साथ दूध के पदार्थ जो होते हैं जैसे कि पनीर है या फिर दही है, छाछ है, जो भी पदार्थ होते हैं दूध से बने हुए, वो भी आप आपके आहार में ज़रूर ले सकते हो। उसी के साथ साथ जो हरी सब्जियां होती है उनमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो हरी सब्जियों का भी, अलग अलग प्रकार की जो भी सब्जियाँ होती है उनका भी समावेश आपको ज़रूर करना है आपके रोज़ के आहार में। और इससे क्या होता है, कैल्शियम के साथ साथ जो बाकी के विटामिन मिनरल्स हैं वो भी इससे मिल जाते हैं। तो महिला का जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है वो बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ पे मैं एक और ज़रूरी बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो कि है माँ का पहला दूध जो होता है यानी कि कोलोस्ट्रम जिसे हम कहते हैं, वो भी बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो ऐसे घटक होते हैं जो बच्चे की रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि ताकत, हम कहेंगे ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो इसीलिए वो भी बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। उसके बाद अगला पोषक तत्व जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आपको पता होगा, प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। यानी कि हमारा शरीर जो है उसका जो कंपोनेंट होता है उसे बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है बेबी जो छोटा होता है बच्चा, उसे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छे से ताकतवर बनाना है, तो फिर माँ के आहार में प्रोटीन का समावेश होना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि घी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि घी खिलाते हैं माँ को, लेकिन उससे जैसे मैंने कहा कि पोषक तत्व नहीं मिलते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पे प्रोटीन युक्त अलग अलग पदार्थ ज़रूर देने चाहिए महिला को, जैसे कि दाल है, अंकुरित अनाज है, दूध और दूध के पदार्थ भी आ गए इसमें, सोया के पदार्थ आ गए, सोया है, सोया के पदार्थ है जैसे कि टोफू है या फिर सोया चंक्स है, सोया ग्रैन्यूल्स आते हैं।
और उसी के साथ साथ अगर आप मांसाहार करते हो तो फिर चिकन है या फिर मछली है, अंडे है, ऐसे सारे पदार्थों का आप समावेश ज़रूर कर सकते हो। अंडे जैसे पदार्थ खाने से प्रोटीन के साथ साथ जो बाकी के पोषक तत्व है जैसे कि विटामिन B12 है या फिर विटामिन D है, जिंक जैसे जो मिनरल्स होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में माँ को मिल जाते हैं और माँ के द्वारा वो बच्चे तक भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे पदार्थों की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है उस दौरान। क्या हो जाता है, बहुत बार माँ का जो आहार होता है वो भी संतुलित होता है, सही तरीके से भोजन किया जाता है, लेकिन फिर भी मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में फिर माँ आ जाती है कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर बच्चे को जो फॉर्मूला मिल्क होता है या फिर बाहर का दूध जो होता है वो लगाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग ऐसी सिचुएशन ये हो जाती है। तो ऐसे समय पे जिन्हें हम गैलेक्टोगॉक्स कहते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो माँ का दूध बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं, ऐसे पदार्थ काफ़ी मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब देखेंगे कि गैलेक्टोगॉक्स यानी कि ऐसे पदार्थ जो दूध बढ़ाने के लिए मदद करते हैं कौन से हैं। सबसे पहले तो बादाम जो होते हैं, बादाम है, बादाम के साथ खजूर आप दे सकते हो, जो माँ होती है उसे बादाम का पाउडर है या फिर अगर वैसे ही बादाम खाना पसंद है अगर महिला को तो वैसे भी दे सकते हो, या फिर बादाम का पाउडर दूध में डाल के या फिर अलग अलग पदार्थों में डाल के वैसे दे सकते हो। जैसे मैंने कहा बादाम के साथ खजूर जो होता है वो भी आप दे सकते हो। दिन में लगभग 1 से 2 खजूर भी अगर रोज़ाना खाती है महिला तो भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, जो अनीमिया होता है उसे कम करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। बादाम की दूसरी अच्छी बात ये है कि प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ई से भी भरपूर होता है, जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा जो पदार्थ है वो है बार्ले या फिर जौ जिसे कहते हैं। तो जौ जो होता है वो आयरन है, कैल्शियम है, बी विटामिन्स है, ऐसे कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये भी माना जाता है कि जौ का पानी पीने से या फिर जौ जो होता है उसका समावेश अपने आहार में करने से माँ का दूध जो होता है उसे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद होती है। उसके बाद तीसरा जो पदार्थ है वो है सौंफ। तो सौंफ जो होती है वो भी पाचन के लिए काफ़ी मदद करती है और ऐसा कोई रिसर्च वगैरह नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जो महिलाएं सौंफ का सेवन करती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उन्हें ब्रेस्ट फीड यानी कि जो दूध होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है, निर्मित होती है, वो कम नहीं होती है और सही मात्रा में होती है। उसी के साथ साथ अदरक और लहसुन जो होता है वो भी काफ़ी मदद करता है इस प्रोसेस में। लेकिन क्या हो जाता है, अदरक या फिर लहसुन का टेस्ट आपको पता होगा कि टेस्ट है या फिर उसकी जो स्मेल है, उसकी जो गंध आती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस कारण फिर दूध पे भी उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। लेकिन शरीर को थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए, ख़ासतौर पे सर्दियों के सीज़न में शरीर को थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए ये पदार्थ काफ़ी मदद करते हैं और दूध के प्रोडक्शन के लिए भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो भी इस प्रोसेस में काफ़ी मदद करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और कैल्शियम के साथ जैसे मैंने कहा कि विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, ये भी सारे पोषक तत्व इससे मिल जाते हैं। और ख़ास तौर पे बहुत बार महिला को कब्ज़ की समस्या भी हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, तो उस समस्या के लिए भी ये काफ़ी मदद करेंगी। हरी सब्जियों के बाद मेथी के दाने जो होते हैं वो भी काफ़ी असरदार होते हैं। मेथी दाने जो होते हैं वो रात भर भिगो के रखने हैं और सुबह में मेथी के दाने हैं या फिर मेथी का पानी जो होता है वो महिला को देना चाहिए। इसमें भी कैल्शियम और आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और दूध की जो निर्मित होती है उसे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपको पता होगा कि जो डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला होती है उन्हें मेथी के लड्डू भी दिए जाते हैं, तो वो इसी के कारण वो काफ़ी अच्छे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेने के लिए। मेथी के साथ साथ गार्डन क्रैश जिसे हम कहते हैं, हलीम जो होता है वो भी काफ़ी असरदार होता है और उसी के साथ साथ जो अलसी होती है वो भी काफ़ी मदद करती है। अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है और वो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी जो रिकवरी होती है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। फिर अगला पदार्थ है तिल।
तो तिल जो होते हैं, सफ़ेद तिल है या फिर काले तिल है, वो भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती है उन्होंने तिल का समावेश ज़रूर करना चाहिए। सूप में है, सलाद में है, या फिर तिल के लड्डू बना के है, अलग अलग प्रकार से तिल ज़रूर लेने चाहिए। माँ के साथ साथ बच्चे को भी कैल्शियम सप्लाई करने के लिए काफ़ी मदद करता है और हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए भी ये मदद करता है। तो बच्चा जो होता है उसकी भी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ माँ को भी कभी कभार ये समस्या महसूस होती है डिलीवरी के बाद कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो वो ना होने देने के लिए भी आप तिल का समावेश कर सकते हो। उसके बाद अगला ज़रूरी पदार्थ जो हो जाता है गैलेक्टोकॉक जिसे हम कहेंगे, वो है शतावरी। आप में से कुछ लोगों को पता होगा शतावरी का पाउडर वगैरह आता है आजकल मार्केट में, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। शतावरी जो होती है वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो क्या करती है, हमारे शरीर में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, यानी कि माँ का जो प्रोलैक्टिन का लेवल होता है वो बढ़ाने के लिए मदद करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है दूध की निर्मित के लिए। तो अगर प्रोलैक्टिन की लेवल अच्छी रहती है तो दूध का सप्लाई जो होता है वो अच्छा रहने के लिए भी मदद होती है। इसीलिए दूध में डाल के वगैरह शतावरी का पाउडर अगर आप ले सको तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ जीरा और अजवाइन जैसे जो मसाले होते हैं हमारे, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, पाचन के लिए मदद करते हैं। और आपको पता होगा कभी कभार क्या हो जाता है, बच्चे को गैस की समस्या हो जाती है, बच्चे का पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग जिसे हम कहते हैं। फिर बच्चा जो होता है छोटा होता है, बहुत रोने लगता है, समझ नहीं आता कि क्या हो जाता है। तो ऐसे समय पे ये काफ़ी मदद करता है। अगर जो अजवाइन होता है या फिर जीरा होता है वो माँ के शरीर में पाचन के लिए मदद करता है और गैस प्रोडक्शन भी कम करता है, और उसका सीधा असर फिर बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। हमारी लिस्ट में अगले जो पदार्थ है वो है खसखस और गोंद। तो खसखस यानी कि पॉपी सीड्स जिसे कहते हैं, और गोंद यानी कि रेजिन या फिर गम जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी मदद करता है। आपको ये भी पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग महिला को, नई माता जो होती है, उन्हें खसखस या फिर गोंद के लड्डू भी खिलाए जाते हैं। मेथी है, गोंद है, तिल है, ऐसे अलग अलग प्रकार से लड्डू खिलाए जाते हैं। तो ये भी दूध निर्मित के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये सारे पदार्थ हैं दोस्तों जो गैलेक्टोकॉक्स कहे जाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो माँ के शरीर में दूध बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। उसी के साथ ये भी याद रखना है कि पानी की भी सही मात्रा माँ को लेनी है, क्योंकि माँ का शरीर जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। सही मात्रा में पानी जो भी आप पीते हो तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनके वहन के लिए और उनके अब्जॉर्प्शन के लिए ये काफ़ी मदद करता है। और जैसे आपको पता होगा दूध का जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी पानी से ही बनता है, इसीलिए इतना सारा जो पानी होता है वो आपके द्वारा बच्चे के शरीर में जा रहा है, इसलिए माँ के शरीर में उसकी कमी हो सकती है। इसीलिए पानी भी सही मात्रा में लेना है। और उसी के साथ साथ माँ का मूड अच्छा रहना भी काफ़ी आवश्यक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, मूड ठीक नहीं होता है, ऐसी सारी समस्याएं अगर होती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कारण बन जाता है मिल्क प्रोडक्शन के कम होने का। तो इसीलिए जब भी आपका मूड अच्छा होता है तो शरीर में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अच्छे से होता है और फिर दूध का प्रोडक्शन भी अच्छे से होता है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है यानी कि शराब या फिर सिगरेट है, किसी भी प्रकार की बुरी आदत अगर है तो वो आपको डिलीवरी के बाद भी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कैसे दोस्तों, बहुत बार प्रेगनेंसी जब भी हो जाती है तो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक बहुत सारी महिलाएं जो होती है ये सब कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उसके बाद ये चालू कर देती है तो उसका भी जो गलत असर है, बुरा असर है, वो आपके बेबी पे, बच्चे पे पड़ सकता है। तो इसीलिए ऐसे सारी जो बुरी आदतों से भी आपको दूर रहना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।